क्या बताऊं, मैं इस उज्जैन नगर की रहने वाली, मेरा नाम सुनैना है और मेरे स्वामी जी इस नयनगर राज के सेनापति हैं। मैं उनकी पत्नी। आज पूरे 2 महीने बीत गए। मेरे स्वामी जी वो बंगले से ड्यूटी पर गए हैं। ना तो उनको मेरी याद आती है और ना बेटे विजय की याद आती है। बेटा विजय आज वो पूरे 18 साल का हो गया है और मेरे स्वामी जी ना तो मुझे याद करते हैं और ना बेटे विजय को याद करते हैं। मेरा बेटा विजय वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा है। आज मुझे जैसे लग रहा है कि मेरे स्वामी जी आज मुझसे मिलने मेरे बंगले पे आने वाले हैं। मैं आज अपने स्वामी जी का आने का इंतजार करूंगी। वो बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले, बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले। वो बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले, बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले। सखी मांगी के सिंदूरवा उधार ना मिले, सखी मांगी के सिंदूरवा उधार ना मिले। तरैया गिन तरैया स्वामी गिन तरैया। रातिया बिताई हमें गिन तरैया, गिन तरैया स्वामी गिन तरैया। बिना बलमू के बिना राजा के, बिना बलमू के सुरो सिंगार ना मिले, बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले। बेटा और मैया कृपा आपकी रहे सदा मेरे साथ।
जीवन भर सर पे मेरे रहे यात्रा। जीवन भर सर पे मेरे रहे यात्रा। बेटा विजय, माँ बाप का आशीर्वाद तो सदा अपने बच्चों के साथ रहता है बेटा। बेटा और युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा निस दिन बांधेगा। युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा निस दिन बांधेगा। यश वैभव निस दिन बढ़े, जग में होवे नाम। यश वैभव निस दिन बढ़े, जग में होवे नाम। हाँ बेटा, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है मेरे लाल। हाँ माँ, मैं ही चाहता हूँ कि सदा आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। क्यों नहीं बेटा? लेकिन माँ, आज ना जाने क्यों मैं कॉलेज के लिए तैयार हुआ, और जब से सो के उठा हूँ कॉलेज के लिए तैयार हुआ, सुबह से ही ना जाने क्यों आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही है माँ। सच में आपसे कह रहा हूँ। क्या बेटा, आपकी पापा की याद आती है? लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा की याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन वो है कि वो बंगले आने की नाम नहीं लेते। बेटा, आपके पापा आ गए। बेटा विजय, अभी अपने पापा के बारे में बात कर रहे थे मेरे लाल, और आपके पापा आ गए बेटा। तो प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे चल पुत्र, प्यारी सुनैना दिख रही बेटे चल पुत्र, और तुम मेरी दिलरुबा और जुग जुग जिएला, और तुम मेरी दिलरुबा और जुग जुग जिएला। स्वामी जी, अच्छी बात क्या है जो कि आज आप बेटे विजय के साथ काफी खुश नजर आ रही हो? क्यों नहीं स्वामी जी, स्वामी जी। अरे सारी खुशी पियाया पिसे, आप ही मेरे भाग्यवान। सारी खुशी पियाया पिसे, आप ही मेरे भगवान। आप के चरणों में बसा है मेरा यारी माँ। हाँ, आप के चरणों में बसा है
मेरा यारी माँ। हाँ स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है स्वामी जी। प्लीज सुना, मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है। प्रिय क्यों नहीं स्वामी जी? प्रिय सुनैना, ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा होता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दीपक और ज्योत की तरह होती है। दो में से एक को अलग करो तो दीपक जैसे बुझ जाता है, उसी तरह पति पत्नी का रिश्ता भी बिखर जाता है। क्यों नहीं स्वामी जी? कि बेटे विजय जी पापा। ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज का क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा मेरे कॉलेज का समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है। बेटे विजय जी पापा। तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता पिता के दिल की हसरत है कि एक दिन मेरा बेटा विजय पढ़ लिख कर हमारी ही तरह इस नैनागढ़ राज्य का सेनानायक बने और अपने मुल्क और अपने देश की हिफाजत के लिए हर वक्त अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इस देश की सीमा सरहद पर तैनात रहे। भी पापा हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम एक दिन पढ़ लिख कर आपकी इच्छा पूरी कर सके। पापा क्यों नहीं बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी लाल। पापा क्या बात है? आप और मम्मी बातें कीजिए और मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया है तो तुम अपने कॉलेज के लिए प्रस्थान करो बेटी। ठीक है? ठीक है पापा। माँ मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सर पर आपका और पापा का सदा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बेटा तुम्हारे सर पर तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा रहेगा मेरे लाल। माँ रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला। रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला। यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या कारी सजोरा मुझे। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या कारी सजोरा मुझे। रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला, रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। स्वामी जी क्या बात है? अपना बेटा विजय बहुत समझदार हो गया है स्वामी जी। यही हम देख रहे हैं कि हम भले ही अपने बंगले पर ना रहे, लेकिन हमारा बेटा विजय अपनी माता पिता की इज्जत करने वाला बेटा और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान
इस पूरे नैनागढ़ में बनाकर रखेगा प्रिय। क्यों नहीं स्वामी जी? प्रिय, आज एक बहुत ही खुशी की बात थी जो कि मैं 2 महीने बाद अपने बंगले पर आ पाया हूँ और वो खुशी का समाचार मैं आपको बताना चाहता था प्रिय। स्वामी जी, वो कौन सी खुशी की बात है, जरा मुझे तो बताइए स्वामी जी। प्रिय, कहिए स्वामी जी। आज राजमहल में राजमाता की कोख से इस नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म ले लिया है और सम्राट ने कुंवर के जन्म लेने की खुशी में देखो ये शाही कटारी हमें गिफ्ट के रूप में दिया है प्रिय। स्वामी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी ये कटारी तो बहुत खूबसूरत लग रही है स्वामी जी। हाँ प्रिय, ये सम्राट के द्वारा दी गई शाही कटारी है। ये बहुत खूबसूरत आपको दिख रही, लेकिन हर खूबसूरत चीज बहुत ही खतरनाक होती है प्रिय। स्वामी जी, उसी तरह ये शाही कटारी भी है। ये शाही कटारी जहर की बुझाई हुई है प्रिय। अगर एक बार किसी भी व्यक्ति के ब्लड से स्पर्श हो गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर या वैद्य उसे बचा नहीं सकता, इसलिए आप इसे संभाल कर रखना। स्वामी जी, आप इसका चिंता छोड़ दीजिए स्वामी जी, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। क्यों नहीं? लेकिन स्वामी जी, क्या बात है प्रिय? स्वामी जी, मैं इस खुशी में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ स्वामी जी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? स्वामी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कुंवर के जन्म लेने के अवसर पर मैं राजमहल जाना चाहती हूँ स्वामी जी, राजमाता से मिलने और कुंवर को देखना चाहती हूँ स्वामी जी। अगर ऐसी बात है तो आज राजमहल में काफी तादाद में भीड़ है, इसलिए आज आप नहीं बल्कि कल जाना और राजमाता से मिल लेना और कुंवर को देखकर शाम तक अपने बंगले वापस आ जाना, ठीक है? क्यों नहीं स्वामी जी? मेरे दोस्त का अहमद सिंह। अरे मेरे दोस्त प्रणाम। अरे भाभी, देवर जी पाला गो, खुश रहो देवर जी। साला अनपढ़ जाहिल का, जब साले तेरे को बोलने का तरीका नहीं मालूम तो काहे को सारे टपक पड़ता है बीच में। नालायक इस तरह नहीं बोला जाता, इस तरह कहा जाता है भाभी पाँच छुई। देवर जी, भाभी, आज आप इस वक्त मेरे बंगले पर। हाँ भाभी, आपकी और बड़े भैया कृपाचंद की मेरे को अचानक याद आने लगी और फिर मैं अपने आप को अपने बंगले पर नहीं रोक सका, इसलिए आप दोनों से मिलने के लिए मैं आपके बंगले पर आ गया। भाभी, आपके बंगले पर आ गया। देवर जी, इसीलिए तो आप और मेरे स्वामी जी की कितनी दोस्ती की चर्चे होती है देवर जी। भाभी, कहिए देवर जी। हम और बड़े भैया कृपाचंद, हम दोनों दो जिस्म एक जान है। क्यों नहीं देवर जी? ठीक है देवर जी, अगर आप आ गए मेरे बंगले पर तो मेरे स्वामी जी से आप बातें कीजिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ते की इंतजाम करती हूँ देवर जी। भाभी, कहिए देवर। जाओ जल्दी से मेरे लिए आप चाय नाश्ते का इंतजाम करके आइए, क्योंकि आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए हम अपने बंगले की तरफ वापस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देवर जी, आप बातें कीजिए। जाओ भाभी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। मेरे दोस्त का अहमद सिंह अभी अभी अपने बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनैना से बातें ही कर रहे थे। आखिर बात क्या है जो कि आप भरी रात दरबार से मेरे बंगले तक आ गए हो? मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, इस वक्त हम तुम्हारे पास एक मशविरा करने के लिए आया हूँ। अगर मेरी बात को मानकर तुम इस वक्त हमारा साथ दे दो तो कसम से कल हमारी तुम्हारी किस्मत का पासा पलट जाएगा और फिर हम दोनों की तकदीर पर चार चांद लग जाएगा।
तुम्हारी कहने का मतलब क्या है यार? साफ शब्दों में जाहिर करो। ये क्या है रे? बाथरूम जाना है भाई रामबली। ठीक है जाओ, बंगले के पीछे तरफ जाओ, वहाँ पर बाथरूम है। अपना लाइटिंग जाना है या बाथरूम करना, जो भी करना है वही करके आओ। क्या हो रे? रास्ते में तेरे को बाथरूम नहीं लगा? मेरे दोस्त तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। हम बता रहे हैं कि आपके पास इस वक्त हम कैसा मशवरा करने के लिए आए हैं। और दोस्त कृपा चंद करी और कर लो कहना कि दोस्त कृपा चंद इस घड़ी और कर लो कहना और मौज करे मिलकर हम दोनों और हो पूरे मौज करे मिलकर हम दोनों और हो पूरे अरमान। मेरे दोस्त कसम से मेरी बात को मान लोगे तो हमारी और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तुम्हारे कहने का मतलब हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए सुनो कि हम तुमसे कहना क्या चाहते। कहो मेरे दोस्त, दिल खोल कर कहो क्या कहना चाहते हो। तो समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरमान। ये बात है। समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरमान। और कैसे राज करेंगे मिलके करिए साफ और कैसे राज करेंगे मिलके करिए साफ मेरे दोस्त यानी कि हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। यही तो बात मैं समझ। साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा के करना क्या है। क्यों नहीं मेरे दोस्त का मशीन। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। हम तोरा के साफ शब्दों में बता रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है और तोरा के करना क्या है। और अगर मान लो दोस्त कहना हमारा कि अगर मान लो दोस्त और कहना हमारा और बड़े चैन से कटे जीवन का और बड़े चैन से कटे जीवन सारा। कि खेलू मौत का खेल कि खेलू मौत का खेल और चल कर महल में
और मिटा दो कुंवर को ये अरमान हमारा, और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। मेरे दोस्त सेनापत कृपा चंद, हमारी स्वाद हमारी बात को मान कर तुम उस सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो, और उसके बाद एक दिन हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस नैनागढ़ राज के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह वाह मेरा दोस्त अहमद सिंह, क्या प्लानिंग करके मेरे बंगले पर आए हो। और सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ यार। कहो मेरे दोस्त, सुनने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। और लता अकल तेरी बौरा गई, लगता है कल तेरी बौरा गई है, लालच तुझे यार बरमा रही है, और लालच तुझे यार बरमा रही है। आकर नमक जिसका तुम जी रहे हो, आकर नमक जिसका तुम जी रहे हो, उसी संग दगा की नचा रही है। अहमद सिंह, सम्राट का नमक खाकर हम दोनों दोस्त इस नैनागढ़ में जी रहे हैं, और फिर हम लोगों के पास कमी क्या है? बंगला, गाड़ी, हर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि कुंवर को मेरे दोस्त सेनापत कृपा चंद, हमरा क्यों सब मालूम हो गया। इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून सवार है, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मेरे दोस्त, जरा मेरी बात को गौर कर सुनो और समझने की कोशिश करो। समझाओ, मुझे समझाना क्या चाहते हो? तो सुनो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो हमारी, ये बात मानो हमारी मेरे दोस्त मन, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा संसार में, गुलामी करते ही जीवन गुजर जाएगा। मेरे दोस्त सेनापत कृपा चंद, वो सपोला कुंवर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो हम दोनों को गुलामी करते पूरा जीवन गुजर जाएगा। हम दोनों को कभी प्रमोशन नहीं होने वाला। और मेरे दोस्त, ये सेनापति कृपा चंद अपना प्रमोशन चाहता भी नहीं है। सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। तो बचुबा राम लेका मछली गली बाजुबा दिल में कोई सोच
तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना और मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। सेनापति त्रिपाटन तनातन जय मुझे सेनापति सेनापति त्रिपाटन तनातन जय मुझे ताती को मेरी आज ठुकरा रहे होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा जो बगावत मेरे तुम कर रहे। बरसाऊंगा तो उसकी होती क्या दुश्मनी है सुनो बहुत ही जल्द तुझको अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो दोबारा अपने मुखार बिंदु पर सम्राट और कुंवर का नाम मत लाना, और अगर नाम लाने का प्रयास किया तो ये सेनापति के पास चल अपनी रिवॉल्वर की 6 गोली साले तेरे सीने में दबा। सेनापति के पास चल आज तुमने ठाकुर कयामत सिंह की दोस्ती को ठुकरा कर और मुझसे बगावत करके अपनी जिंदगी में विष घोल दिया है। विष सेनापति के पास चल वक्त का इंतजार कर, तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तू अपनी जिंदगी से ऊपर मौत को गले लगाना चाहेगा लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। दूर हो जाओ मेरे बगली से, दूर हो जाओ कयामत सिंह। जा रहा हूं भयानक होगा लेकिन याद रखना दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। वक्त आने पर तेरे को दिखाऊंगा। जाओ मैं देख लूंगा। अरे देवर जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आई हूँ और आप मेरे बंगले से जा रहे हैं। अरे नहीं भाभी, बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं अपने बंगले की तरफ चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता भाभी, क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ये लो नाश्ता। मैं तो आपके आने का इंतजार कर रहा था। रामबली आओ, सबसे पहले हम भाभी के हाथ का लाया हुआ नाश्ता करते, उसके बाद अपने बंगले की तरफ चलेंगे। या तो वही निहाद होगा, कहे या तो वही निहाद बा, 100 जूता खाओ तमाशा घुस के जाओ। साला अनपढ़ जाहिल गवार, तेरे को ना साले कुछ आता है ना जाता है, बीच में साला टपक पड़ता है। नालायक, वो हमारा बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है। हम दोनों के बीच अक्सर ये सब बातें हुआ करती है। हम दोनों